हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है आप लोगों का। आज देखने वाले हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 फूल पत्ती वाले का, यानी कुमार गौरव सर का जो देखेंगे वन लाइनर पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, कहता है हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो ये असम राज्य बन गया था सबसे अंतिम। दूसरा बोलता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की मछली किस देश में पाई गई है। तो ये कंबोडिया में पाया गया है, जो सबसे बड़ी मीठी पानी की मछली। तो तीसरा बोलता है, कहता है किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। तो मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जर्मनी में किया गया है G7 का 48वें शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द विचिंग मिशन का संबंध किससे है। तो ये नासा से संबंधित है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके क्या नाम है। तो येनो कोवैक्स नाम रखा गया था। यानी कि कोविड-19 के लिए ये जानवरों का वैक्सीन है, येनोवैक्स रखा गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ये एन के ओझा को किया गया है मनरेगा लोकपाल नियुक्त। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो ये हरियाणा राज्य रहा है खेलो इंडिया युवा खेल में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये उड़ीसा में मनाया जा रहा है आपका रज महोत्सव। कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है। तो ये कोयम्बटूर से शिरडी किया गया, दक्षिण भारत में किया गया था। अगला की क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। तो ये कुनारिया गांव, ये गुजरात हो जाएंगे, कुनारिया गांव गुजरात, जो भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू किए हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा है ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये सिंगापुर देश की सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ कौन INS भाग ले रहा है। तो INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये हैदराबाद में किया गया है टी हब। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 89.94 मीटर फेंक करके बनाया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये नासा ने किया है, जो अमेरिका का मुख्य ये अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है। तो ये महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है, आपका हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। तो ये जोधपुर राजस्थान हो जाएंगे, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्था में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है। तो IIT हैदराबाद में किया है तिहान का उद्घाटन।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। इससे पहले आपका ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है, जो कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली हो जाएंगे, जो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 04 लोग यानी 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये 4 लोग कौन कौन है? तो पीटी उषा है, जिनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, इलैया राजा और वीरेंद्र हेगड़े, और ये विजेंद्र प्रसाद भी है, जो राज्यसभा का सदस्य चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी से किए हैं, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी हुआ करता है, और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी से किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही मानवगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है मानवगढ़ पहाड़ी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कहता कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये दिल्ली हो जाएगा, हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री जो थे, ये शिंजो आबे का निधन हो गया। 2006 में पहले बार प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तो डेरेचो एक तूफान है, उसी को आपका खबर में रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोलता है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड हो गया है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये करनाल हरियाणा हो जाएंगे, और ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी आपका ये करनाल में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए हैं? तो ये दिए हैं बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा केंद्रीय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं? तो ये नई दिल्ली हो जाएंगे आपका डिफेंस संगोष्ठी के किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किए हैं? तो ये त्रिपुरा सरकार हो जाएंगे, जो अर्न विद लर्न योजना शुरू किए हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन है, कहता है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ये लेह हो जाएगा, आपका पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका IIT मद्रास रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो KVIC यानी खादी ग्रामोद्योग ने किए हैं ये आपका नॉलेज पोर्टल लॉन्च। अगला क्वेश्चन है कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो ये क्रोएशिया बन गया है, जो यूरो मुद्रा को अपनाए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को। और बोलता है कि अगला क्वेश्चन कि सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु हो जाएंगे, जो बैडमिंटन से खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला
हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया? तो ये केरल राज्य हो जाएंगे। अगला चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो युद्धपोत है। क्या है? दूनागिरी जो है युद्धपोत है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत असम राज्य सरकार ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं, जो ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जो है हो जाएगा आपका जयपुर राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया है, यह क्या है? तो ये पनडुब्बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजिल अमेरिका में किया जाएगा 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला बोलता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नामीबिया से लाया गया है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो हर घर जल जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, तो ये उनका नाम है वरुण हो जाएगा ये ड्रोन जो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीते हैं? तो कौशिक राजशेखर हो जाएंगे आपका, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो ये सिंगापुर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में किसे महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी-ओ-तुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये जिम्बाब्वे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आदित्य उपग्रह लॉन्च किया है, तो SSLV से किया गया है और इसरो की गठन जो हुआ था 1969 में हुआ और इसका वर्तमान जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पिच ब्लाइंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो पिच ब्लाइंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ ग्रहण लिए? किसने लिए हैं? तो सुरेश पटेल लिए हैं। कौन लिए? सुरेश पटेल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हैं, जो अमेरिका के आए थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र नाम लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा असम, जो मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किए हैं असम सरकार। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो राजीव गौबा को बढ़ा दिया, जो कैबिनेट सचिव है वर्तमान में। चलिए आगे की क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो ये 7 अगस्त को किया जाता है और 7 अगस्त को ही मनाया जाता है आपका भाला फेंक दिवस।
अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे जो 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और जगदीप धनखड़ का संबंध था, ये पूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के और इनका संबंध राजस्थान से है। अगला बोलता है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो ये इजराइल हो जाएगा जो कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये विश्वनाथ आनंद को किया गया है जिसे शतरंज का गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी एक्स ब्रज प्रहार 2022 शुरू किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा एक्स ब्रज प्रहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा और गन्ने के उत्पादन में भारत का प्रथम पर राज्य है जो ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा आपका। चलिए आगे की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो ये गोवा हो जाएंगे आपका। क्या हो जाएंगे? गोवा सरकार ने किए हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वें राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया? तो ये सिंगापुर हो जाएंगे और सिंगापुर में ही INS का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? तो ये नीतीश कुमार ले लिए हैं, 8 बार शपथ लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो ये हो जाएंगे सुनील छेत्री को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो लंपी प्रोवेक लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने किया है। किसने? इसरो हो जाएगा। का अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पे हो जाएगा गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की गई है। अब देश में कुल कितने आर्द्र भूमि हो जाएंगे? तो ये 75 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किए गए हैं? तो ये पंजाब राज्य में किए गए हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जो हैं वही लागू किए हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं आम आदमी पार्टी के वहाँ की सरकार चला रही है। और अगला बोलता है हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जो स्वतंत्रता दिवस भारत की 15 अगस्त को मनाया जाता है और पाकिस्तान को 14 अगस्त। आइए अगला क्वेश्चन है निपन पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है निपन पहल। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो ये कोलकाता में हो गई है ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत हो जाएंगे आपका जो टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये श्रीलंका को सौंपा है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये केनिया के विलियम रूटो नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स फर्स्ट 2A और 2B किए हैं? तो मंकी पॉक्स को जो किए हैं मंकी पॉक्स को। चलिए आगे की क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण यानी प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किए हैं? तो 5 प्रण को लेने की आह्वान किए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो सुपर वास्की हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना लॉन्च किया है? तो ये असम राज्य सरकार ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ और आपका मन में आता है तो वो हमको मोटिवेट कीजिए कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये बिहार का हो जाएगा। ये मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में आपका होता है, दरभंगा जिला में। चलिए आगे की क्वेश्चन है, कहता है चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रूज मून लैंडिंग मिशन है? तो ये नासा हो जाएगा, जो नासा अमेरिका से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हैलीफैक्स कनाडा में किया जा रहा है। किसमें? हैलीफैक्स कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये संचौर तहसील यानी जालौर राजस्थान में किया है गोबर से। अगला क्वेश्चन बोलता है किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च किया है? तो ये हो जाएंगे आपका केरल सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये अडानी ग्रुप ने खरीद ली है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि केंद्रीय भारतीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में किए हैं। नेपा नगर भी आपका अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत हो जाएगा। अगला बोलता है कि DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किन्हें किया गया है? तो इस समीर कामत को वर्तमान में जो चुना गया है आपका समीर कामत हो जाएगा, और DRDO की स्थापना आपका 1958 में हो जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बन गए हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है, और जनवरी माह में मनाया जाता है ओणम पर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिए हैं आपका पुरुष एकल खिताब। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किस फिल्म को? तो ये शेरा फिल्म को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा परख क्या है? तो ये मूल्यांकन है, जो परख को क्या है? मूल्यांकन है। चलिए अगला क्वेश्चन है नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध आपका उड़ीसा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में पड़ता है हजीरा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास है जो सिनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। तो 36 अगला है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ शुभंकर क्या है? तो सावज है। क्या है? सावज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा किया गया है, तो ये कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये राजपथ का नाम बदल के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा कि जो भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है, तो ये गया हो जाएगा गया बिहार में हो जाएगा, और नीतीश कुमार किए थे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, तो एलिजाबेथ द्वितीय थे, टोटल 75 वर्ष तक शासन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया है, तो ये राजस्थान सरकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल शिलान्यास किए हैं, तो ये भावनगर गुजरात हो जाएंगे, और नमक अनुसंधान संस्थान आपका भावनगर में ही है। अगला क्वेश्चन बोलता है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विन्यास परिसर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये लोथल गुजरात में हो जाएंगे, और सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख जो बंदरगाह था आपका लोथल ही था। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्या किया गया था? नोएडा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है यूएसए ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है, तो ये पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका ने ये आपका एशिया कप ट्रॉफी जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है, तो ये लद्दाख हो जाएगा जो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन बोलता है हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा, और राखीगढ़ी से सबसे बड़ा जो है स्वर्ण बनाने की कारखाना मिला है वर्तमान में हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है, तो ये सक्सेशन ने जीता है। किसने जीता है? सक्सेशन ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे, तो ये झारखंड सरकार हो जाएंगे। झारखंड में मनाए जाएंगे प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस, और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, तो ये विनोद फोगाट बन गई जो हरियाणा से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा, तो ये भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय आपका तेलंगाना में हो जाएगा, और तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ था 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है, तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा जो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है, तो ये बेंगलुरु जीत गया है। कौन? बेंगलुरु जीता है पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर यानी राशिद भेजेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात राशिद भेजेगा। और भारत का ये इंडिया से बाहर विदेशों में सबसे पहले खाड़ी देश में आईआईटी की स्थापना आपका संयुक्त अरब अमीरात में ही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीते हैं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, तो ये चीन देश ने बना लिया है ये आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम में
बोगीबिल तक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो चमड़ा उद्योग से है स्केल ऐप का संबंध। अगला क्वेश्चन है पीएम केयर फंड के ट्रस्टी कौन है, तो रतन टाटा के केटी थॉमस करिया मुंडा हो जाएंगे आपका ये पीएम केयर फंड के ट्रस्टी। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है, तो ये असम का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये हो जाएंगे आपका 12 महारत्न कंपनियां भारत में वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये प्रयाग में किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है किस राज्य में ये बथुम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है, तो ये केरल में बथुम्मा उत्सव केरल की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो कौन जीता है, वेस्ट जोन ने जीता है। अगला क्वेश्चन बोलता है दार्जिलिंग मेलोनी किस देश की पहली महिला, जॉर्जिया माफ़ कीजिएगा, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये इटली की बनेगी जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा नौरू क्या है, तो तूफान है, नौरू आपका तूफान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है जल दूत ऐप लॉन्च। अगला क्वेश्चन बोलता है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, किसे प्रदान किया गया है, तो आशा पारेख को किया गया है। और 50वां आपका हो जाएगा ये रजनीकांत को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कहता है पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों की केवल एक बार पुष्पित होते हैं उस पुष्प का नाम क्या है, तो नील कुरंजी है, क्या है, नील कुरंजी। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अनिल चौहान को किया गया है। और प्रथम चीफ सीडीएस जो बने थे ये जनरल बिपिन रावत बने थे, जिनका ये संबंध था उत्तराखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन बोलता है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड से संबंधित है और नागालैंड का गठन 1963 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन का ये हुआ है, आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो ये हो जाएगा वासेनार व्यवस्था, क्या हो जाएगा, वासेनार व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है, तो अग्नि वॉरियर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता हो जाएंगे सौराष्ट्र जो रखते हैं संबंध आपका महाराष्ट्र राज्य से। अगला है कि किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, तो खेती को चुना गया है आपका अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए। अगला बोलता है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है जो ईरान की राष्ट्रपति हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया है, तो COP 15 को किया गया है, COP 15। अगला क्वेश्चन बोलता है, चलिए अगला बोल रहा है कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं, तो PT उषा बन गए हैं, जिनको उड़न परी के नाम से जानते हैं, PT उषा, जिनका संबंध है ये आपका एथलीट से। अगला क्वेश्चन है गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसने मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, दूसरी बार शपथ ग्रहण लिए हैं और ये बीजेपी के पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो कांग्रेस के पार्टी से हैं। अगला बोल रहा है कहता है हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर
प्रक्षेपित किया गया, तो ये जापान के द्वारा किया गया है। जो पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया जापान देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड ब्रांड एडिपेडेस लॉन्च किया गया, तो ये रिलायंस कंपनी हो जाएगा, जिनका फाउंडर है ये आपका मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नौवां सीजन किस टीम ने जीत लिया है, तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है, तो BF7 जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन उत्पन्न भी हुआ था 2019 में कोरोना चीन से। अगला क्वेश्चन है पेटा इंडिया 2000 द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है, सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया, और इनसे पहले आपका आलिया भट्ट हो जाएंगे। आइए, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है, तो कौन किया है, कल्याणी फरेस्टा ने किया है, आपका भारत की पहली ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कहता है किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च शुरू किया है, तो ये मणिपुर किया है। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया, तो ये मणिपुर राज्य हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ किया है, तो ये असम राज्य के द्वारा अरुणोदय योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, जिन्हें 18.50 करोड़ रुपये खरीदा गया है, तो सैम करन है, आपका सैम करन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया गया एयर फेस्ट 2022 का आयोजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है, तो एन जगदीशन ने बनाया है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो देख लीजिएगा, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो ये मिस्र देश की राष्ट्रपति को आमंत्रित किए हैं, आपका ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोम जल 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, जो सोम जल 2022 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं, जो विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला जियो 5G सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो ये गुजरात राज्य बन गया है, जो जियो 5G सेवा चालू किया है। आइए, अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया है, तो ये गोवा पणजी में किया गया है, आपका अल्कोहल म्यूजियम। अगला क्वेश्चन बोलता है हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है, तो ये श्रीनगर में किया है। क्या किया है, तो ये पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन। अगला क्वेश्चन बोलता है कुलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, तो प्रेमक्रेसिस को चुना है, प्रेमक्रेसिस को। अगला क्वेश्चन बोलता है हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च किया है, तो G7 के द्वारा किया गया, और G7 का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है, तो ये भारत बन गया है, और पहला स्थान पर चीन है, और तीसरा स्थान पर आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कहता है 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो नॉर्वे रहा है, और भारत का स्थान 46वां रहा है। तो आइए, अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है, तो होमर को चुन लिया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने।
अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है, तो फ्रिजियन कैप है। क्या है, फ्रिजियन कैप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो ये मेघालय में हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, जो पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, तो उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दिया है, तो ये हिमालय याक को दिया है फूड एनिमल के रूप में मंजूरी। अगला क्वेश्चन है कि मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसी को किया है, तो गैस लाइटिंग को किया है मरियम वेस्टर। हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन क्या है, तो धावक है। अमलान बोरगोहेन क्या थे, तो धावक थे। हाल ही में कहता राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 2022 की थीम क्या था, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है, तो योगेंद्र सिंह यादव की हो जाएगा द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अगला क्वेश्चन बोलता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुगुमई पेन योजना शुरू किया है, तो तमिलनाडु हो जाएगा पुगुमई पेन योजना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, तो गुजरात हो जाएगा, जो भारत की पहली न्याय घड़ी लगाई गई गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को पेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है, तो ये सिंगापुर से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 2 160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है, तो ये रूस के द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है ई बॉल निदान पोर्टल का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है संबंधित। अगला क्वेश्चन है किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा नानमा डोल क्या है, तो नानमा डोल हो जाएगा आपका तूफान। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान फ्रेडी सवनाह नासा शिवली सैसा और सासा क्या है, तो चीता का नाम रखा गया है, जो कुन्हू नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में लाया गया है, जाम्बिया से लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये 40वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। अगला क्वेश्चन बोलता है कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अस्ताना कर दिया गया। क्या कर दिया है, अस्ताना। अगला क्वेश्चन है पांग अल सोल लहब सोब फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरायम की शुरुआत किया है, तो असम राज्य में किया है निरायम परियोजना की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है अगला बोलता है 10 जनवरी 2022 को
किस रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो नोर्वेक अब्दुल सत्रोव जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बोलता है रोश हसनाह त्यौहार मनाया गया है या किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला बोलता है किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये सुएला ब्रेवरमैन ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बोलता है झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, जो फास्ट बॉलर करता है, बॉल ऑलराउंडर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी शाहजी को चुना गया नाबार्ड का अध्यक्ष, और नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है ये आपका मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राज़ील के बने हैं लूला डी सिल्वा 39वें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कहता है 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की जो है लॉन्च किया है और उत्तराखंड में आपका स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन है इलावेन भट्ट का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता इलावेन भट्ट थे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिसका स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की समांथा क्रिप्टो फॉरेस्ट्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? तो ये इटली के बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ओमान के साथ शुरू किया गया है। अगला बोल रहा है, कहता है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य का हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 49 किलोग्राम में जीते हैं। मीराबाई चानू का संबंध है जो मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बन गई है। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त को किया जाता है स्तनपान सप्ताह दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी STT व्यू सर्विस लॉन्च किया है? तो 10 शहरों में किया है। अगला क्वेश्चन बोलता है 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन बोलता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, आपका महाराष्ट्र बन गया है। और जेल तीर्थ यात्रा करवाने वाला, जेल पर्यटन शुरू करने वाला जो भी था ये महाराष्ट्र ही था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा हो जाएगा लुसोफोन महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, कहता है विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये भारत बन गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय नौसेना और US नेवी करगिल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया संगम अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमी श्री ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें? तो श्री रविशंकर को किया गया। विदेश मंत्री जो है रविशंकर को किया गया। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFE यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? तो नरगेसी को किया गया। किसे? नरगेसी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है? तो ये रुपये हो जाएगा। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि RBI का हेड क्वार्टर कहाँ है। अगला क्वेश्चन बोलता है, कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए जाएगी? तो बासेनार व्यवस्था। चलिए आखिरी प्रश्न है, कहता है कि फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा बना है? तो ये अर्जेंटीना बन गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।